क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसका बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है उसका, अगर उसकी एक साइड दे रखी है। देखो स्क्वायर में होता ही यही है कि उसकी जो एक साइड होती है वही सारी साइड होती है, मतलब सारी साइड आपस में इक्वल होती है। एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे रेक्टेंगल में एल इंटू बी होता था, यहाँ पर तो लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, तो हम लोग क्या कहेंगे, एल इंटू एल, मतलब कि साइड इंटू साइड, मतलब कि साइड स्क्वायर, मतलब कि साइड की पावर 2। इसका मतलब क्या है कि ये खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6.5 इंटू 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो 6.5 इंटू 6.5 कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 5 6 30, 2, 5 6 जा 30, 36, 37, 38, 39, 5 2 9 10 12 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 42 पॉइंट, हाँ सही है। तो इसका आगे देख लेते हैं, पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है जो बाउंड्री है सारी, इसकी लेंथ। हम्म तो 6.5 ये है, 6.5 ये है, 6.5 ये है, 6.5 ये भी है। तो ये 4 बार इसको ऐड कर लोगे ना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला भी यही होता है कि 4 इंटू साइड। चाहे 4 बार ऐड करो या 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 4 इंटू साइड हमारी क्या है, 6.5। पेरीमीटर में कैसे आएगा, लेंथ में आएगा। ठीक है, पेरीमीटर क्या है तुम्हारा, एक डायमेंशन है, तो मतलब कि ये इधर वाली और इधर वाली फिर इधर इधर चारों साइड को हम लोग ऐड कर रहे हैं। हम्म जबकि वहाँ क्या था, एरिया में क्या था कि वो मल्टीप्लाई हो रही दो साइड आपस में। तो 4 इंटू 6.5 कर लेते हैं। 5 4 जगह होता है 20, 0 या 2 पर 6 24 25 26, एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 26 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर है। ठीक है, इसका सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसका पेरीमीटर हमको दे रखा है 124। पेरीमीटर हम लोग ने देखा किसके बराबर होता है, यहाँ पर दे रखा है 124 सेंटीमीटर के बराबर है। पेरीमीटर के फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 124, ये लिख सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर एक बार इसके बराबर है, पेरीमीटर एक बार इसके भी बराबर होगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। 4 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है साइड के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो साइड इक्वल्स टू 124 डिवाइड बाई 4, जो कि हो जाएगा 4 इंजा 4 4 3 से 12, 4 इंजा 4, 31 सेंटीमीटर। तो साइड हमारी पता चल गई, हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था हमारा, साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब कि 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर मतलब 31 इंटू 31, जो कि हो जाएगा 3 3 3 9, 961। ठीक है, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया की बात हो रही है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर निकालना है और डायगोनल निकालना है जिसका एरिया हमको दे रखा है। तो एरिया हम लोग जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि साइड स्क्वायर किसके बराबर होगा हमारा, 64 के। और इधर स्क्वायर था, इधर क्या क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। रूट अंडर रूट 64, इधर क्या रह गया, साइड रह गया। अंडर रूट 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 8, 8 या 64 होता है। दो पेयर में से क्या करता है, एक बाहर आता है क्योंकि स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो एक 8 बाहर आ जाएगा हमारा, साइड की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब इसका हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू साइड ना, 4 इंटू साइड, ये होता है हमारा पेरीमीटर। तो 4 इंटू साइड, यहाँ पर 8 है, 4 8 क्या है, 32 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जो कि होता है हमारा साइड रूट 2। ठीक है, साइड रूट 2, जो कि होगा हमारा, कितना था ये, 3 4 8 32 √2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल। ठीक है, अच्छा सॉरी, साइड ये था 8 था, साइड ऊपर निकाल लो, 8 √2। ठीक है, कुछ हम सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है हमको हेक्टेयर में क्या करना है, एरिया निकालना है एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड का। ठीक है, हमको दे रखा है 14 किलोमीटर लॉन्ग, जिसकी साइड दे रखी है 14 किलोमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हम लोग जानते हैं साइड स्क्वायर होता है। तो साइड यहाँ पर 14 है, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, 196 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 हेक्टेयर के। ठीक है, तो
हमको किसका चाहिए था, 196 चाहिए था। 196 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, इधर 196 किलोमीटर स्क्वायर, इधर क्या आएगा 196, इसके साथ 2 जीरो और हेक्टेयर। ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको टेबल्स दे रखा है। यहाँ पर हमको क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पर जो जो बच गया है मतलब खाली है, उसको निकालना है रेक्टेंगल के बेसिस पे, मतलब उसके फॉर्मूला का यूज़ करके। तो बात करते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखा है, हमको ब्रेथ निकालना, पेरीमीटर निकालना है। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। पुट कर लेते हैं, एरिया हमको दे रखा है 77, लेंथ हमको दे रखा है 4.4, बी की जगह पर ब्रेथ मतलब बी होगा, ठीक है, उसकी जगह बी लिख दिया हम लोग ने। इधर 4.4 मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड होता है, 77 डिवाइड बाई 4.4। क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो ये 10 कट जाएगा ना अगर मैं इसे काट दूँ, ठीक है, तो मतलब किसी तरह के चेंजेस मैंने नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ ऊपर नीचे। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 770, नीचे बन जाएगा 44 इक्वल्स टू बी। 11 से काट लेता हूँ, 11 4 से 44, 11 7 से 77, 11 0 0, 70/4 होता है, 4 से उसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो 7 यहाँ 4 यहाँ, 4 1 4, 5 6 7 3 बच रहा है, तो 4 5 20 और 4 7 4 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगा लिया, 0 लगा लिया, ठीक है, तो 4 5 20, ठीक है। तो क्या आ रहा है, बी की वैल्यू हमारी आ गई 17.5। पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है हमारा, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। तो 2 इंटू एल की बात करते हैं तो 4.4 था, ब्रेथ की बात करते हैं तो 17.5 है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 17.5 प्लस 4.4, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना होता है, 5 4 9 7 4 11 और 21.9 इंटू 2। 2 9 से क्या होता है, 18 का 18 वन ऊपर, 2 इंटू 2 प्लस 1 3 और 2 2 ज़ा 4, तो 43.8, ठीक है, 43.8 सेंटीमीटर हमारा क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हैं। यहाँ पर हमको लेंथ दे रखा है 20 मिलीमीटर और यहाँ पर पेरीमीटर देखा है। तो पेरीमीटर एक बार किसके बराबर होता है हमारा, 104 के, और एक बार पेरीमीटर किसके बराबर होगा, 2 इंटू एल प्लस बी के, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो लेंथ यहाँ पर क्या वैल्यू रख देते हैं, लेंथ की वैल्यू हमको दे रखा 20, तो 20 प्लस बी, 2 यहाँ क्या था मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 104 डिवाइड बाई 2, 2 5 10, 2 2 4, जो कि बन जाएगा 52। इधर क्या 20 प्लस में था ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू क्या होगा 52 माइनस 20, तो 2 और 32, तो b की वैल्यू हमारी आ गई 32। इसके आगे देख लेते हैं, एरिया निकालना है। इसके बाद एरिया हमारा क्या होता है, l इंटू बी होता है, l हमको दे रखा है 20, बी अभी निकाला 32, 2 2 4, 3 2 6 और 0, तो एरिया आ गया हमारा 640 मिलीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ये मिलीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में 3 का देख लेते, 3 इसका, ठीक है। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यहाँ पर देख रहे हैं ब्रेथ हमको क्या दे रखा है, 90 मीटर दे रखा है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर, लेकिन हमको कितने का चाहिए था, 90 मीटर का चाहिए था किलोमीटर में। तो एक काम करते हैं, मीटर को 1 बना लेते हैं। तो इधर क्या था, 1000 क्या था, किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/1000 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 मीटर, लेकिन हमको 1 मीटर नहीं चाहिए था, हमको 90 मीटर चाहिए था। तो 90 हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी करेंगे तो क्या बन जाएगा 90/1000 किलोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा बन जाएगा, एक ज़ीरो कटा, 9/100, और डिवाइड करेंगे तो इसको 0.2 डिजिट के बाद डेसिमल, ठीक है, तो 0.09 किलोमीटर इक्वल्स टू 90 मीटर, ठीक है। तो 0.09 किलोमीटर हमारा कहलाएगा, ठीक है। तो लेंथ हमारी क्या है, एल इंटू बी कर दें, एरिया निकल आएगा हमारा। और पेरीमीटर की बात करें तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, एल की बात करते तो हमारा क्या था 1.5, बी की बात करते तो 0.09, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 1.50 0.09, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 9 5 प्लस 1.59, ठीक है। तो 1.59 इंटू 2, 2 9 से क्या होता है 18 का 8, यहाँ 1 ऊपर क्या 2 5 10 प्लस 1 11, 2 इंटू 2 प्लस 1 3, 3.18 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर में ये आंसर आया है। अगर हेक्टेयर में इसको भी करना है तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर क्या होता है,
100 हेक्टेयर होता है। तो 3.18 से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं क्या बन जाएगा, 3.18 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 3.18 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 100 से तो क्या हो जाएगा 318 हेक्टेयर। तो ये आ गया हमारा। एरिया की बात करते हैं, एरिया मतलब एल इंटू बी। तो लेंथ की बात करते तो 1.5 था, बी की बात करते तो 0.09 था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.5 इंटू 0.09, 5 9 से 45, 9 9 10 11 12 13 और 10 13 13 और फिर क्रॉस लगता, फिर 0 0 उतरना है। ठीक है, तो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 0 0। ठीक है, तो 5 3 1, इसके बाद सब 0 0 है। तो इसके बाद क्या है, दो एक डिजिट इसका, दो डिजिट इसका, मतलब 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगना है। तो मतलब 0.135 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। 0.135 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। इसको हमको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, हेक्टेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 100 हेक्टेयर। दोनों तरफ 0.13 से मल्टीप्लाई कर दे, 0.135 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर बनेगा 0.135 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.135 इंटू 100 हेक्टेयर। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा हमारा ये 13.5 हेक्टेयर। ठीक है, तो 0.135 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 13.5 हेक्टेयर के बराबर। इसका 4 देख लेते हैं। तो हमको लेंथ दे रखा है, ब्रेथ नहीं दे रखा, एरिया दे रखा है। एरिया यहाँ पर क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। लेंथ हमको दे रखा 40 मीटर, ब्रेथ हमको नहीं दे रखा। एरिया की बात करते हैं तो मतलब हमको दे रखा 1 अरे। 1 अरे हमारा बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो एरिया का हम लोग क्या लिखेंगे 100, और इधर क्या है 40 है। 40 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर आकर डिवाइड, तो 100 डिवाइड बाई 40 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी, 0 0 गया। फिर 2 2 4, 2 5 10, 5/2। ठीक है, 5/2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है बी। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 मतलब 2.5। बी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 2.5 मीटर। ठीक है, और पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल की बात करते हैं वो तो 40 था, बी की बात करते हैं वो 2.5 है। ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 42.5 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 42.5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, तो 85 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया निकालना है जिसकी एक साइड हमको दे रखी है 48 मीटर और डायगोनल दे रखा है 50 मीटर। तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग जानते हैं क्या होता है, एल इंटू बी होता है। लेंथ हमको दे रखा है 48, मान लेते कि लेंथ दे रखा है। यहाँ पर ब्रेथ की कमी है, तो ब्रेथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो, और डायगोनल दे रखा है, और डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √L² प्लस π²। तो एल हमको दे रखा है कितना 48 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी की बात करते हैं, बी को बी रहने दो। इक्वल्स टू डायगोनल की वैल्यू दे रखी है 50। यहाँ से बी निकल सकता है आराम से। तो 48 का स्क्वायर देख लेते हैं, 48 इंटू 48, 8 8 होते हैं 64, 4 8 32, 6 7 8 38 हो जाएगा, और 4 8 32, 16 17 और 19 10 13 2304 प्लस π²। इधर और इधर मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बनेगा। 50 का स्क्वायर क्या बन जाता है 2500, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ये दोनों कट जाएंगे। स्क्वायर रूट का मतलब पता है क्या होता है, कि जैसे ये लिखा है 48 स्क्वायर प्लस b², इसकी होल पावर 1/2 लिखा है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। 1/2 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई मतलब ये बाहर वाला, ये 2 कैसे कट जाएगा ना, ऐसे देखो, ये 2 कट गया, पावर क्या बची 1। तो इसकी पावर 1 मतलब कि इस पूरे की पावर 1। इधर ये वैल्यू प्लस में थी, इधर आके माइनस, तो 2500 माइनस 2304 इक्वल्स टू b²। तो कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, 2304, 6 बचेगा, इधर 9 बचेगा, इधर 4 में से 3 1 बचेगा,
196 इक्वल्स टू क्या लिखा है जो बी स्क्वायर उधर था, इधर आके रूट हो जाएगा, तो 196 रूट इक्वल्स टू बी। 196 किसका होता है, 14 इंटू 14 होता है, दो में से क्या हो जाएगा, एक पेयर में से क्या हो जाएगा हमारा, एक बाहर आ जाएगा, तो बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 14। और क्या निकालना था, फाइंड द एरिया, एरिया निकालना था। तो एरिया के लिए हमको क्या चाहिए था, ब्रेथ की कमी थी यहाँ पर, लेंथ हमको पता था 48 था, तो 48 इंटू 14 कर दें, मतलब एल इंटू बी कर दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब 48 इंटू 14, 4 8 32, 4 16, 16 प्लस 3 9, और 48 2 16 17 4 2 6, 672 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 98 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, इसका लेंथ निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर दे भी रखा है हमको 98, तो पेरीमीटर की जगह हम लोग 98 लिख दें। और एल की बात करते हैं, एल हमको निकालना है, बी की बात करते हैं तो बी हमको 9 दे रखा है। तो 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 98 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद इधर क्या बचेगा, एल प्लस 9, इससे स्क्वायर ले 2 4 जाए 8, और 2 9 जाए 18, तो 49, उधर 9 क्या था प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू एल बचा। 49 में से 9 जाए कितना बचेगा 40, तो लेंथ हमारी क्या आ गई 40 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद बात करते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या है ये, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायगोनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर, डायगोनल किसके बराबर होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर अभी भी निकाला, एल निकाला अभी भी क्या था 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करते हैं मतलब 9 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर मतलब 4 4 16, 0 0 प्लस 9 9 से क्या होता है 81, दोनों को ऐड करो, उसका अंडर रूट निकालो। ठीक है, तो 1681 इसका रूट निकालते हैं हम लोग, 1681, दो दो का पेयर लेते हैं, पीछे से दो का पेयर लेना होता है। 4 4 16 होता है, 4 4 4 16 चला गया हमारा पूरा, अगला पेयर उतार लेते हैं 81। 4 4 8 होता है, यहाँ पर एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ा, लेकिन वन लिखते ही हमारा सारा काम हो गया, जो कि ये कट गया, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो इसका रूट क्या हो जाएगा 41। ठीक है, तो डायगोनल हमारा क्या आ गया 41 आ गया। इसके बाद बात करते हैं, तो हमसे पूछ रहा है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। एल की बात करते तो 40 आ गया था, बी की बात यहाँ 9 थी, और 4 9 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन में 6 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1 हेक्टेयर। एरिया हमको दे रखा है, और एरिया ऑफ स्क्वायर का हमको दे रखा है 1 हेक्टेयर है, और साथ में हमको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर और देखो दोनों चीज़ें हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड स्क्वायर। पेरीमीटर की बात करते हैं तो होता है हमारा 4 इंटू साइड, मतलब केवल एक चीज़ पता हो साइड, तो हम लोग पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। तो देखो एरिया हमको दे रखा है 1 हेक्टेयर, और साइड का स्क्वायर, साइड क्या था इधर स्क्वायर, तो उधर जाके रूट हो जाएगा। 1 हेक्टेयर मतलब कि होता है हमारा, 1 हेक्टेयर हमारा बराबर होता है, एक्चुअली था हमारे पास कि 100 हेक्टेयर बराबर था हमारे 1 किलोमीटर स्क्वायर के। तो 100 के साथ इधर कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं था, 1 था, कुछ भी नहीं था मतलब 1 था। 100 क्या था मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो, तो 1/100 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ मैं ना, कि 1 हेक्टेयर के बराबर क्या है 1/100 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है साइड। इसका रूट कर देते हैं, तो 100 और यहाँ पर रूट दोनों को मिल जाएगा, एक बार 1 को मिलेगा और एक बार नीचे भी मिल जाएगा। और ये क्या बन जाएगा किलोमीटर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा साइड। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, 100 का रूट क्या होता है 10 होता है, इधर क्या आ गया किलोमीटर इक्वल्स टू क्या आ गया साइड। तो 1/10 लिख लो या फिर 0.1 लिख लो, किलोमीटर इक्वल्स टू क्या आ गया साइड आ गया हमारा, वही चीज़ है, दोनों वही चीज़ है। तो क्या निकालना था हमको, पेरीमीटर निकालना था। साइड हमको पता चल गया 0.1। तो इसको चाहे मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 0.1 की जगह हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले। हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100, मतलब 1000 मीटर होता है।
0.1 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, 0.1 किलोमीटर इक्वल्स टू 0.1 इंटू 1000 मीटर, जो कि सॉल्व होकर के हमारा बन जाएगा 100 मीटर। ठीक है, तो 0.1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 100 मीटर के। मतलब हमारी जो साइड थी वो कितने की है, 100 मीटर के बराबर है। साइड पता चल गया। पेरीमीटर निकाले तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड क्या है हमारा, 100। तो 4 इंटू 100 क्या है, 400 मीटर हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। आगे देखते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल यहाँ पे क्या होता है, साइड रूट 2 होता है। साइड हमको पता था 100, 100 रूट 2, 100 रूट 2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसका बोल रखा है टाइल्स का एरिया हमको दे रखा है, तो ये बताओ कि एक फ्लोर का एरिया, मतलब फ्लोर का डायमेंशन दे रखा है। एक फ्लोर है जो एक रेक्टेंगुलर में दिख रहा है, 5.85 मीटर इधर लेंथ है और 6.90 क्या दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है। तो कितनी हमको 15 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली एरिया वाली टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि इस फ्लोर को कवर किया जा सके। सिंपल है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस फ्लोर का एरिया निकालना पड़ेगा और उस एरिया को हम लोग डिवाइड कर देंगे टाइल्स के एरिया से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं। तो एक चीज़ देखने वाली चीज़ यहाँ पर है कि टाइल्स का एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, जबकि ये मीटर में है दोनों। तो इसको मीटर को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 5.85 मीटर दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 585 सेंटीमीटर। 5.85 मीटर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 585 सेंटीमीटर में। इसका मतलब क्या है कि हमको बस 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, ताकि ये दोनों मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो 585 बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा 690 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। एल इंटू बी किसका होता है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 585 इंटू 690 0 0 0 5 9 45। और 9 एडिशन 2 73 74 75 76 5 9 45 46 47 48 49 50 51 52। ठीक है, तो 52 6 5 6 30 0 यहाँ 3 ऊपर कैरी 6 8 48 49 50 51 5 6 30 35 0 5 6 3 10। तो 403650। ठीक है, जो करेक्ट है, सेंटीमीटर स्क्वायर 403650 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। इस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया फ्लोर 4036 अब डिवाइड बाई 15। कर लेते हैं डिवाइड। 3 5 ज़ा 15 होता है और 3 1 ज़ा 3, फिर 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा 13, 3 4 ज़ा 12, 1 बचेगा फिर से 3 5 ज़ा 15, 3 5 15, 3 0, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 1 5 50 10 34, 7 5 ज़ा 35, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 6 ज़ा 30, 34 बचेगा, 5 9 ज़ा 45। फिर लिखना पड़ेगा 45505 से। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 34। ठीक है, तो 5 6 ज़ा 30। हाँ, 4 यहाँ बचा, अगला नंबर उतार ले, 45 हो जाएगा। 5 9 ज़ा 45, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, अगला नंबर उतार रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, कट गया ये भी हमारा। फिर अगला नंबर 0, 5 0 ज़ा 0, तो 2 6 9 1 0। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पर बोल रखा है रूम का डायमेंशन हमको दे रखा है, फिगर में देख सकते हो। 5.4 मीटर और 4.8 मीटर लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। बोल रहा है इसके बीच में हमको एक कारपेट बिछाना है, जिसका जो कि 40 सेंटीमीटर हर जगह से मार्जिन, हर साइड से मार्जिन दे रहा होगा ऑल अराउंड। ठीक है, इधर से 40 का मार्जिन चाहिए, इधर से और इधर से भी। ठीक है, 40 सेंटीमीटर का हर जगह से हमको मार्जिन छोड़ना है। बोल रखा है एंड द वॉल ऑफ द रूम फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट इन द स्क्वायर मीटर। तो उस कारपेट का एरिया बताओ। कैसे कर लेते हैं कि देखो, कारपेट का एरिया निकालने के लिए हमको कारपेट का डायमेंशन पता होना चाहिए, जो कि निकाल सकते हैं हम लोग कैसे,
ये इसकी बात करते हैं, ये हमारा एक यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा 50, ये पूरा हमारा क्या है 5.4 है, इधर से क्या कहलाएगा 40 और इधर से भी 40, ठीक है 40 सेंटीमीटर, और इधर भी 40 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 5.4 में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें 2 बार 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मीटर में है, वो 40 सेंटीमीटर में है, तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। सब कुछ इरेज करो, 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। 100 क्या था, 1 के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइडेड, तो 1/100 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। हमको 1 सेंटीमीटर का नहीं चाहिए था, हमको 40 का चाहिए था, तो 40 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 40 सेंटीमीटर और इधर क्या बन जाएगा 40/100 मीटर, ठीक है। तो ये जीरो कटा और 4 बाई डिवाइड बाई 10, तो मतलब 0.4 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 0.4 मीटर के। 0.4 मीटर, तो मतलब ये क्या है हमारा 0.4, और इधर से भी क्या है 0.4। 5.4 में से हम लोग क्या कर दे 0.4 दो बार सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा ये बीच वाली लेंथ मिल जाएगी, मतलब कारपेट का लेंथ मिल जाएगा हमको। तो कारपेट की लेंथ की बात करते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा 5.4 माइनस 0.4 माइनस 0.4, और कारपेट की ब्रेथ की बात करते हैं तो वहाँ सेम चीज़ उसके साथ होगा कि 0.4 ये है हमारा और 0.4 इधर से है। तो ये पूरे 4.8 में से हम लोग क्या कर दे, 2 बार 0.4 को 4.8 में से हम लोग क्या करते 2 बार 0.4 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा कारपेट का डायमेंशन मिल जाएगा हमको। तो हमको क्या क्या निकालना था, अरोमन डायमेंशन कारपेट लीविंग मार्जिन बिटवीन द कारपेट एंड द वॉल, एरिया ऑफ कारपेट इन स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ कारपेट निकाल लेते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 हो जाएगा 0.8, तो 5.4 में से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 0.8, 8, इसने इसको दिया तो हो जाएगा 14, 8 9 10 बचेगा हमारे पास 6, और ये बन जाएगा 4.6, तो इधर क्या बनेगा 4.6 मीटर, और इधर देख लेते हैं ये भी बन जाएगा 0.8, इन दोनों को 0.8, तो 4.8 में से क्या 0.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मीटर बन जाएगा। तो एरिया ऑफ, ये रेक्टेंगल शेप में आ रहा है हमको दिख रहा है, रेक्टेंगल आया है, लेंथ हमारा ब्रेथ के इक्वल नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं मतलब रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L/B, तो 4.6 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 24, 4 यहाँ 2 पर कैरी 4 4 16 17 18, तो 118.4। सही है आंसर। और अगर एरिया ऑफ रूम की निकालना हो तो क्या करेंगे 5.4 इंटू 4.8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.92 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमसे इसका पहला बोल रखा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमको निकालना है, ठीक है, जितना पार्ट कवर है मतलब कलर्ड है उसको हमको निकालना है। जैसे यहाँ पर एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है हमको, रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, इसका लेंथ दे रखा है, इसका ब्रेथ दे रखा है, तो इसका हम लोग बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। फिर बड़े वाले से क्या करेंगे, अंदर छोटे वाले रेक्टेंगल क्या कर देंगे, छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ आउटर बोल देते हैं, आउटर रेक्टेंगल इक्वल्स टू हो जाएगा L/B। L हमको क्या दे रखा है 8.7, इंटू बी दे रखा है हमको 6.2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8.7 इंटू 6.2, 2 से 14, 2 8 16 प्लस 1 17, 7 6 42, 6 8 48, 49 50 51 52, ठीक है। ऐड कर लेते हैं 4 7 8 9 2 1 3, ये 5 है, अच्छा 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 53.94 करेक्ट है, जो कि इनर वाले का निकाल लेते हैं। इनर वाले का लेंथ हमको दे रखा है 6.7, ब्रेथ दे रखा है 4.2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एरिया आ जाएगा, तो 6.7 इंटू 4.2, 2 से 14, 2 से 12 प्लस 1 13, 7 4 28, 6 24 25 26, 8 9 10 11, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 28.14 मीटर स्क्वायर।
दोनों एरिया आ गया, दोनों क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाहर वाले से हम लोग क्या करेंगे अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाहर वाले क्या आया था 53.94 माइनस 28.14, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीटर स्क्वायर में हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। नीचे भी मैंने लिखा है इधर, कर देते सब्ट्रैक्ट 53.94, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। ये 9 4 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और 13 में से 8 जाएगा 8 9 10 11 12 13 5 बचेगा, इसने इसको कैरी दिया 4 में से 2 जाएगा 2 जाएगा 25.80 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है 25.80। इसका सेकंड देख लेते हैं। भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमको निकालना है, ये ब्लैक वाला पार्ट निकालना है। क्या करते हैं, ये पूरा रेक्टेंगल हमको दिख रहा है, ये बड़े रेक्टेंगल में से हम लोग क्या करते हैं, ये अंदर वाला छोटा वाला रेक्टेंगल का हम लोग क्या कर देते हैं, एरिया निकाल सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो काम करते हैं, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल मतलब आउटर रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, जिसका लेंथ हमको दे रखा है 19.6, एल इन टू बी होता है ना रेक्टेंगल, तो लेंथ हमको दे रखा है 19.6, ब्रेथ दे रखा है 15, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 19.6 इंटू 15, 5 6 30 और 5 9 45 46 47 48 5 5 5 9, ठीक है। 1 बार मतलब 6 9 1 0 8 9 10 14 का 4 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 9 1 10 19 2 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल तो आ जाएगा 294, ठीक है। और क्या था, मीटर था, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बड़े वाले तो आ गया है, इस छोटे वाले की बात करते हैं। पहले इसका हमको डायमेंशन तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमको क्या बोल रखा है 5.4, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 5.4, अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूँ 5.4, ठीक है। 19.6 में से क्या कर दूँ 5.4 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये लेंथ मिल जाएगी, ये साइड हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 5 4 9 तो 14.2, ठीक है। हमको लेंथ मिल गया है, ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल है इसका लेंथ हमको मिल गया। अब बोल रखा है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 15 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 2 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो हम लोग 15 में से पूरे में से क्या कर दें, 2 बार 2 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, ब्रेथ मिल जाएगा। तो ब्रेथ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 15 - 2 मतलब कि 15 - 4 जो कि हो जाएगा 11, ठीक है। तो ब्रेथ हमारी 11 है, लेंथ हमारा 14.2 है और एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल निकालना है, मतलब कि एरिया ऑफ वाइट रीजन निकालना, तो एल इंटू बी करेंगे। एल हमारा क्या है 14.2, बी हमारा 11 है, तो 14.2 इंटू 11 कर लेते हैं। ये देखो मैच भी कर रहा है हमारा, तो 14.2 इंटू 11 हो जाएगा हमारा 142 क्रॉस 241 2 4 2 6 4 1 5 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 156.2 इतना मीटर स्क्वायर। ये तो वाइट वाले का आया है, ये वाइट वाले का आ गया और ब्लैक वाले का तो पता ही था, मतलब जो शेडेड रीजन था वो पता ही था। तो हम लोग क्या करेंगे, शेडेड रीजन से हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे वाइट वाले को, तो हमको क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन मिल जाएगा। ये बिगर और रेक्टेंगल में से हम लोग क्या करेंगे, इस वाइट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 294 लिखा था, इसके पीछे कहीं पे कुछ नहीं लिखा, मतलब अपने हिसाब से हम लोग डेसिमल लगा कितने भी जीरो लगा सकते हैं, और डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए 156, अच्छा 156.2, या आखिरी जीरो कोई मतलब नहीं। इसने उसको दिया तो 10 10 में से 2 जाएगा 10 9 8 हो जाएगा, ये इसने उसको दिया मतलब कि 3, बगल से लिया 13 में 6 6 6 7 बचेगा, पॉइंट इसने उसको दिया 8 5 6 7 8 3 बचेगा और 137.8, मैच कर आंसर मीटर स्क्वायर रहेगा क्योंकि एरिया है ना। तो इसके आगे देख लेते हैं, थर्ड वाले की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी वही शेडेड एरिया हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमको दिख रहा है कि ये और ये सब में इक्वल है, इनकी लेंथ और ब्रेथ देखो, यहाँ पर ये 4.2 दे रखा है, ये भी 4.2 दे रखा है, मतलब ये भी 4.2 होगा और ये भी 4.2 होगा। और इसकी बात करते हैं, ये ब्रेथ की बात करते हैं, तो ये पूरा 6.7 है, ये ध्यान देना। और 6.7 में से अगर मैं क्या कर दूं 1.5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। 6.7 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करूं, ये 1.5 दे रखा है ना हमको, 1.5 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा 5.2। 5.2 को क्या किया गया है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इधर वाली लेंथ मिल जाएगी, हाँ ना, ऐसा ही तो करना है ना। तो 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ 5.2 को
तो 2 2 होता है 4, 1 बचा, पॉइंट लगा था, पॉइंट हटाने के लिए मैं यहाँ डेसिमल लगाऊंगा, यहाँ से पॉइंट हट गया, अगला नंबर उतार लिया मैंने 2, फिर 2 6 12 होता है, तो 2.6। इसका मतलब क्या है कि ये भी 2.6, ये भी 2.6 और ये भी 2.6 और ये भी 2.6। ये जो शेडेड रीजन है हमारा, ये हमको पता चल गया। L इंटू बी कर लेते हैं, हमको यही पता ही करना है, ठीक है। तो कितने हैं रेक्टेंगल इस तरह के शेडेड वाले? 4 हैं, तो 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू एक शेडेड वाले की बात करते हैं, तो एक शेडेड वाले को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? L इंटू बी करते हैं, क्योंकि हमको 4 निकालने थे, तो हम लोग से 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। या ऐसे करो, देखो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, देखो इसको 4 बार ऐड करने की जगह अगर मैं सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर वही 4 बार ऐड करने के जितना ही आंसर देगा, ठीक है, सेम आंसर देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? 4 इंटू एल इंटू बी कर रहा हूँ। L हमारा क्या है? 4.2, बी की बात करते हैं तो हमारा 2.6 है। कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 4.2 इंटू 2.6 और 2 6 12, 6 4 24 25, 2 2 4, 2 6 12, 2 2 4 और 2 4 8, 2 5 4 9 8 2 10, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 10.92। या क्या आ रहा है हमारा? 10.92 इंटू 4 अभी बाकी है, ठीक है, इंटू 4, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे मैच कर रहा है हमारा, तो 4 इंटू 4 टू मल्टीप्लाई करता हूँ, 10.92 इंटू 4, 4 टू क्या 8 है, 4 9 36 है, 4 1 4, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 43.68, 43.68। यहाँ पर कैसे किया? देखो इतना समझ में आ गया होगा सबको कि मैंने क्या किया, ये सबका 4.2 था क्योंकि रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल था हमारा, ये हमारा 4.2 हमको दे ही रखा था। हाँ, ऐसे कर सकते थे हम लोग, और ये हमको 1.5 दे रखा था, तो मैंने क्या किया, ये 4.2 था, ये भी 4.2 था, ऐसे सबका निकाल लिया था। ये 4.2, एक लेंथ पता चल गई थी सबकी। क्या बाकी था? ब्रेथ बाकी था। ब्रेथ के लिए मैंने क्या किया, इधर 1.5 था, तो इस 6.7 में से मैंने 1.5 हटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर उसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ट था उसको मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 इक्वल पार्ट में क्यों? इसके लिए और इसके लिए, तब जाके ये टोटल के बराबर होगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि टैंक है, ठीक है, एक टैंक है जो कि ऊपर से खुला हुआ है, 3 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर वाइड है, 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर डीप है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड टू पेंट इट्स इनसाइड एंड आउटसाइड। तो कितना पेंट लगेगा अंदर और बाहर पेंट करने में? इफ 1 kg ऑफ पेंट कवर 20 स्क्वायर मीटर, ठीक है, तो 1 किलो पेंट हमारा क्या करता है? कवर 20 मीटर स्क्वायर को कवर करता है। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। ऊपर से खुला है मतलब ऊपर तो पेंट होना नहीं है, ऐसे दिखेगा कुछ क्यूबॉइड टाइप का दिखेगा। यहाँ पर इसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर, हाँ, ब्रेथ दे रखी है, ये है, ठीक है, ये ब्रेथ है इधर, ये जो डायगोनल ऐसे गया, तो ब्रेथ दे रखा है हमको, कितना दे रखा है? 2 मीटर, और डेप्थ दे रखा है, ये डेप्थ बोलो या हाइट बोलो, दे रखा है 1 मीटर, मतलब 1.5 मीटर दे रखा है, ठीक है। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर बोलने से अच्छा है 1.5 मीटर बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 1.5 मीटर दे रखा है, तो हमको इसका क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, टॉपलेस टैंक है, तो कितने फेसेस हैं? 1, ये 2 3 4 और ये नीचे वाला, ठीक है, 5। तो इनका हमको एरिया निकालना है। तो देखे तो एक तरह से क्या है, सारे रेक्टेंगल ही है। नीचे वाले की बात करते हैं, तो L लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। फिर इस वाले फेस की बात करेंगे, यहाँ पर ये लेंथ था, ये नीचे वाला चीज़ लेंथ था, ठीक है। इसके साइड में तुमने क्या कर दिया था? इधर ब्रेथ मान लिया था, तो ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी। तो इस फेस का निकालना है तो L इंटू एच करेंगे, वैसे इसके पीछे वाले फेस का भी L इंटू एच करेंगे, हाँ।
फिर इस वाले फेस की बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या माना था, इस ये जो नीचे एकदम बॉटम वाला एड्ज है, इसको हम लोग ने ब्रेथ माना था। तो ब्रेथ इनटू हाइट करेंगे, ब्रेथ इनटू हाइट इसका, और सेम इसके साथ भी ब्रेथ इनटू हाइट होगा। ठीक है, मतलब दो हमारे पास ब्रेथ इनटू हाइट है। यहाँ पर जैसे दो ब्रेथ इनटू हाइट है, दो एल इंटू एच है, लेकिन एल इंटू भी एक ही है। ठीक है, एल इंटू एच क्यों एक है, क्या एक है, क्या एल इंटू बी, एल इंटू बी एक है हमारे पास, क्योंकि ये नीचे वाला एक ही फेस है, टॉप हटा दिया गया है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं एरिया। ठीक है, बात हो गई थी एल इंटू बी, मतलब इससे निकलेगा ये नीचे वाला, फिर ये साइड वाले फेसेस, मतलब इसको एल फिक्स कर दिया जाए एक तरह से। ठीक है, और इसको बी फिक्स कर दिया जाए, और ये एच फिक्स कर दिया जाए। तो एल इंटू बी करेंगे तो ये नीचे वाला आ जाएगा, फिर बी इंटू एच करेंगे तो ये साइड वाला फेस आएगा। हाँ, ये साइड वाला फेस, और सेम इधर भी ये साइड वाला फेस बी इंटू एच करके आ जाएगा। बात करते हैं ये जो सामने वाला फेस रह गया। ठीक है, ये जो सामने वाला फेस रह गया, और ये पीछे वाला जो फेस रह गया, इसको कैसे करेंगे। सामने वाला फेस एल दिख रहा है हमको, और क्या दिख रहा है, हाइट दिख रही है। ठीक है, तो एल इंटू एच करके आ जाएगा। तो वैसे ही सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको एल माना है, इसको बी माना है, इसको एच माना है। देखो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। 1.5 कैसे हुआ, 1.5 मीटर कैसे हुआ, देखो ये तो मीटर में था ही, 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो। देखो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ, तो क्या करता हूँ कि इधर 100 के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई में था, मतलब 1 था। इधर 100 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 1/100 मीटर इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमको 1 सेंटीमीटर नहीं कन्वर्ट करना था, हमको क्या कन्वर्ट करना था, 50। तो मैं 50 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, 50, 0 0 कट गया, 5 5 5 1/2 मीटर इक्वल्स टू क्या बनेगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन 1/2 का मतलब क्या होता है, अगर डिवाइड कर लो ना तो आएगा 0.5। ठीक है, तो 0.5 मीटर इक्वल्स टू क्या होगा, 50 सेंटीमीटर। अब 0.5 नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे, देखो कि 2 नीचे था तो बाहर आएगा, 1 अंदर था, ऐसे किया, 0 पॉइंट लगाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ गया, फिर 2 5 जटे, तो 0.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मीटर था ही पहले से, और 50 सेंटीमीटर मैंने कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर, तो क्या बन जाएगा, 1.5 मीटर बन जाएगा। आए समझे। ठीक है, तो जो जिसको जो माना था सारी वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स इट, हमारा सब कुछ आ जाएगा। तो एल इंटू बी की बात करते हैं तो क्या आ गया था, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू एल मतलब कि तुम्हारा 3, और इंटू एच, LBH मतलब कि 1.5। फिर प्लस 2 इंटू बी इंटू एच की बात की, बी हमारा क्या था 2, एच की बात करते हैं तो वही 1.5 था, तो 2 5 जा, इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 5 10, 0 है हमारे ऊपर, क्या 2 बन जाए 2 3, तो 3 इंटू 2 बन जाएगा यहाँ पर, प्लस तो 1.5 इंटू 3 करते हैं, 3 5 जगह होता है 15 का 5 है, वन ऊपर क्या 3 बन जाए 3 प्लस 1 4 4.5। ठीक है, ये बना हमारा 4.5 इंटू 2 प्लस 3 2 क्या होता है 6, 6 प्लस 2 5 जा 10, 0 है हमारे ऊपर क्या 2 2 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 3 या 6, तो 6 6 6 12, तो 12 प्लस 9 क्या जगह 9 9 10 11 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, एक बार का एरिया आया है, मतलब कि केवल ऐसे देखें, थोड़ा क्या निकला है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर ये लिखा हुआ है। ऐसे देखें ना, हमसे क्या बोला गया है कि जो एरिया निकला है ना, केवल एक तरफ का निकला है, मतलब कि केवल अंदर का निकला है एक तरह से। हमको पेंट का करना है, अंदर भी करना है और बाहर भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टोटल एरिया आया है इसको हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना एरिया बाहर का होगा उतना ही एरिया अंदर का होगा। तो 2 इंटू 21 कर दूंगा तो हमारा बन जाएगा, दोनों को मिला करके, अंदर और बाहर दोनों का सरफेस मिला करके बन जाएगा हमारा 42 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया किसके बराबर होगा, 2 इंटू 21, जो कि हो जाएगा 42 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया हमको पता चल गया 42 मीटर स्क्वायर है, लेकिन हमसे पेंट क्या बोला गया है कि 1 kg पेंट कवर करता है हमारा 20 मीटर स्क्वायर। 1 kg क्या कवर करता है, 20 मीटर स्क्वायर। तो हमको ये बताना है कि कितना पेंट लग जाएगा 42 मीटर स्क्वायर को कवर करने में। देखो 1 kg इक्वल्स टू क्या होता है, 20 मीटर स्क्वायर।
20 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, 20 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड, तो 1/20 kg इक्वल्स टू क्या हो गया 1 मीटर स्क्वायर। हमको 1 मीटर स्क्वायर का नहीं चाहिए था, हमको 42 मीटर स्क्वायर चाहिए था, तो क्या कर दूँ 42 मीटर स्क्वायर, 42 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ तो 42 डिवाइड बाई 20, इधर kg बन गया, 2 से काट लेता हूँ, 2 10 जा 20 और 2 2 से 4 2 बन जा 2, 21 डिवाइड बाई 10 मतलब 2.1 kg इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 42 मीटर स्क्वायर। तो मतलब 2.1 kg लग जाएगा हमको पेंट, पूरा अंदर बाहर पेंट करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते थे। यहाँ पर फोटोग्राफ का डायमेंशन दे रखा है हमको, ठीक है, 25 और 20, ठीक है, तो 25 और 20 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, फोटोग्राफ का डायमेंशन दे रखा है। वो फोटोग्राफ क्या की गई है, एक कार्ड पर लगाई गई है इस तरह से कि वो 2.5 सेंटीमीटर हर तरफ से उसका मार्जिन आता है, 2.5 2.5 इधर से और 2.5 इधर से भी। ये जो 20 सेंटीमीटर था ना, ये इसकी फोटोग्राफ की ब्रेथ है, लेंथ क्या है 25 है, अच्छा ये ध्यान देना। ये मार्जिन क्या है 2.5 और इधर से भी मार्जिन 2.5। हमको क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कार्ड इज कवर, तो कार्ड का कितना फ्रैक्शन कवर है हमको ये बताना है। तो कार्ड का पूछ रहा है, मतलब कि हमको कार्ड दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या बता पाएंगे कि कितना पार्ट कवर है और कितना पार्ट नहीं कवर। तो दोनों का एरिया निकालने के लिए दोनों का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो इसका तो डायमेंशन पता है L/B, हमको इसका पता है, लेकिन इस कार्ड का नहीं पता। कार्ड की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोटोग्राफ 25 का है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 25 है, हाँ 25 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो उसका मार्जिन हो गया ना, यहाँ से कैलकुलेट करो मार्जिन, चाहिए यहाँ से कैलकुलेट करो, बात उतनी है ना। तो यहाँ से यहाँ 2.5 मार्जिन इधर से, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 2.5 मार्जिन इधर से, हाँ। अब एक तरह से ये क्या आ गया हमारा, ये लेंथ के बराबर होगा, कैसे, ये हमारा मार्जिन का पार्ट 2.5, ये हमारा मार्जिन का पार्ट 2.5, और ये बीच में जो रह गया ये क्या है 25 है, 25 सेंटीमीटर है। मतलब 2.5 प्लस 2.5 प्लस 25 कर देंगे तो कार्ड का लेंथ आ जाएगा, क्या लिखेंगे 25 प्लस 2.5 प्लस 2.5, ऐसा करने पे हमको लेंथ मिल जाएगा, वो भी कार्ड का वो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऐसा ही सेम हम लोग क्या करेंगे ब्रेथ के साथ भी करेंगे। जैसे यहाँ तक बात करते हैं, ये हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या दे रखा है 20। फिर इसकी मार्जिन की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है 2.5 मार्जिन, तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 और वैसे यहाँ से यहाँ तक 2.5, मतलब कि 20 प्लस 2.5 प्लस 2.5 क्या आ जाएगा हमारा ब्रेथ आ जाएगा। ऐसा करने पे हमको मिल जाएगा 2.5 बन जाएगा 5, तो 20 प्लस 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेथ भी हमको मिल गया, लेंथ भी मिल गया, किसका लेंथ ब्रेथ किसका मिला है, कार्ड का मिला है। कार्ड का मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आराम से कार्ड का एरिया निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ कार्ड की बात करते हैं तो लेंथ हमारा आ गया था 30, ब्रेथ आ गया था हमारा 25, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि आ जाएगा 3 5 जो 15, 3 2 6 प्लस 1 7 750 आएगा। और बात करते हैं हम लोग फोटोग्राफ की, तो एरिया ऑफ फोटो वो भी रेक्टेंगुलर था, उसकी लेंथ 25 थी, ब्रेथ हमारा 20 था, मल्टीप्लाई 2 5 जो 10 0 है 1 पर 2 2 जो 4 प्लस 1 5 500 है। दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, 750 और 500, 0 0 कट गया, और डिवाइड कर लेता हूँ, 5 10 जा 50 और 5 1 जा 5 6 7 2 बचा 25 5 बचा 25, फिर 5 2 जा 10 और 5 3 मतलब 2:3 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। कितना कवर्ड है 2:3 कवर्ड है हमारा। फ्रैक्शन पूछा था ना हमसे, तो फ्रैक्शन ऑफ एरिया कैसे निकालोगे, एक का एरिया ऊपर रखो दूसरे का एरिया नीचे रखो, दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करके 2.3 आ रहा है हमारा, ठीक है।